बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, उनको ये बचाते रहे हैं। बड़ी कोशिश की है कि राजा रियाज को ये इमरान खान के इस्तीफ़े मंजूर करके बचा लें। असम्बली से तो शायद ये बचा लेंगे इस्तीफ़े मंजूर करके, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से नहीं बचने वाला राजा रियाज। और आज कैसे स्पीकर के वकील और वफाकी हुकूमत के वकील अदालत के सामने झुक गए और अदालत ने कहा कि इतना अहम ओहदा है और ये उस ओहदे पर इतने बड़े बड़े सवालात उठाए गए हैं, और आगे जो इलेक्शन का प्रोसेस है और आगे जो इंटरम निगरान सेटअप है, वो सारे का सारा जो अपोजिशन लीडर का उसमें किरदार होता है। और जो दरखास्त गुजार के वकील हैं वो कह रहे हैं कि एक डमी अपोजिशन लीडर बनाया गया है। इतने अहम मामले पर क्यों हुकूमत खामोश है, स्पीकर क्यों खामोश हैं, जवाब क्यों नहीं अभी तक आपने दिया। जस्टिस रजा कुरैशी साहब की जानब से अहम अहकामात और फैसला जारी किया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के फंड्स का मामला था, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर समाअत हुई। एक मामला तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो स्क्रूटनी कमेटी के पास है, उस पर तो कसम उठा ली है जो इम्पोर्टेड हुकूमत ने, और जो इलेक्शन कमीशन है, जो टीम है हुकूमती, उसने कि वो उस मामले को आगे चलाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दी, आगे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास चली गई, और वो मामला वैसे ही जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो मामला वहाँ लटका हुआ है। और अभी तक जो स्क्रूटनी कमेटी है, उस स्क्रूटनी कमेटी का कोई काम आगे बढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास कुछ है नहीं देने को, अपने फंड्स का हिसाब किताब देना। नून लीग के 13 अकाउंट्स हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9 अकाउंट्स हैं। उनके पास जवाब नहीं है कि ये पैसा वो कहां से आता था, और वो डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में जाता था, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज के अकाउंट्स में, और इस वजह से ये जवाब नहीं दे सकते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब इस पर मेहरबानी करें, तो वो आमिर फारूक साहब के पास चली गई और वो मामला फिर आगे चला गया। जबकि दूसरी जानिब जो आज समाअत हुई उसकी तफसील में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 10 माह के बाद हम वहां पे आ खड़े हुए हैं जहां पर इमरान खान हमें 10 माह पहले लेके जाना चाहता था, और वो था कि रूस से हम सस्ता तेल, LNG और जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो खरीद सकें। पाकिस्तान और रूस के दरमियान सस्ते तेल और LNG खरीदारी के मामले पर मुज़ाकरात का आगाज हो गया है, जो 20 जनवरी तक जारी रहेगा। ये वो गुनाह था जिस गुनाह की बुनियाद पर जो हुसैन हक्कानी जैसे लोगों को तैयार किया गया। उन्होंने अमेरिका में एक लॉबी बनाई और वहां इमरान खान को बुरा भला कहा गया, और कहा गया कि फलां बंदा तो बहुत नेक पाक है, इमरान खान बंदा नहीं ठीक, और इमरान खान अमेरिका के खिलाफ है, और वो रूस के साथ चला गया है, और इमरान खान रूस के पास जा बैठा है। और यूक्रेन के मामले को जिस तरीके से इन्होंने फिर हाईलाइट किया और इमरान खान के खिलाफ एक लॉबी बनाई, वहां से फिर अमेरिका बहादुर, क्योंकि हमारा पूरा निज़ाम अमेरिका का गुलाम है, तो उसने फिर अपने निज़ाम के, अपने गुलामों के तमाम जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में बैठे थे, उन तमाम को यूटिलाइज किया और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी गई। उस वक्त इल्ज़ाम क्या था कि इमरान खान क्यों चले गए, जो डोनाल्ड लू की जानिब से जो धमकी दी गई थी उसमें यह कहा गया था कि इमरान खान रूस क्यों गए। अब वही रूस है, और आज 10 महीने के बाद इंपोर्टेड हुकूमत वहां आके खड़ी हुई है कि इन्होंने, अमेरिका ने तो उनको घास तक नहीं डाली, खुद इन्होंने डॉलर ले लिया। अमेरिका ने कहा कि जाती हैसियत में आप डॉलर ले सकते हैं, जितने चाहें आपको मिल जाएंगे। रियासत पाकिस्तान के लिए पैसा कोई नहीं है, क्योंकि हम रियासत पाकिस्तान को बेहतर और खुशहाल देखना नहीं चाहते। दुश्मन जो हैं वो कहते हैं रियासत को पैसा नहीं मिलेगा, आपके जाती अकाउंट्स में जरूर पैसे आपको आएंगे। उनका एक ये तरीका वारदात है, चूंकि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की भलाई हो। यही वजह है कि रूस से सस्ते तेल और LNG खरीदारी के मामले पर पाक रूस बैनुल हुकूमती कमीशन के माहिरीन सतह के मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, और दोनों ममालिक वज़रा की सतह पर मुज़ाकरात कल होंगे। मुज़ाकरात के लिए रूसी वज़ीर तवानाई आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अयाज सादिक और रूसी वफद की नुमाइंदगी रूसी वज़ीर तवानाई करेंगे। ज़राए के मुताबिक पाक रूस मुज़ाकरात 18 से 20 जनवरी तक जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में रूस से सस्ता खाम तेल, पेट्रोल और डीजल समेत LNG खरीदारी पर बातचीत होगी। इस दौरान पाकिस्तान और रूस पाक स्टीम गैस पाइपलाइन की तामीर पर भी बात करेंगे, जबकि बाहमी तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर भी बातचीत होगी। और पाकिस्तान अब फाइनली इस नतीजे पर पहुंचा है कि इमरान खान वाज राइट। इमरान खान ठीक कह रहा था कि हमें रूस के पास जाना चाहिए, बाकी ममालिक भी तो वहाँ से लेते हैं और सस्ता ले रहे हैं, तो हम क्यों 30% महंगा पेट्रोल और LNG खरीद रहे हैं। जो LNG का जो सबसे बड़ा चोर है रावलपिंडी का,
शाह खान अब्बासी उनके खिलाफ ये केस बना था LNG का, अरबों रुपए 21 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान को खसारा है जो उसने मुआहदा किया था। बहरहाल अब अल्लाह करे कि ये मामला आगे चल पड़े। दूसरी जानिब कामिल अली आगा को जो पार्टी से निकाला गया है उस पर तारिक बशीर चीमा की शामत आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन में कामिल अली आगा को काफ लीग से निकालने की केस की समाअत हुई। तारिक बशीर चीमा की जानिब से कोई पेश ना हुआ। इलेक्शन कमीशन ने तारिक बशीर चीमा को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। हुकाम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तारिक बशीर चीमा को नोटिस जारी किया था कि किस अख्तियार से आपने कामिल अली आगा को पार्टी से निकाला। तारिक बशीर चीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। मेंबर पंजाब भरवाना ने बाबर भरवाना ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि कानूनी तौर पर क्या पोजीशन है। हुकाम इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्टी सदर और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का अख्तियार इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा कि आइंदा समाअत तक तारिक बशीर चीमा का जवाब आया तो जायजा लेंगे और अदालत ने समाअत इलेक्शन कमीशन ने समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। साथ ही काफ लीग की पार्टी सदारत से मुतल्लिक केस की इलेक्शन कमीशन में भी समाअत हुई और जो परवेज इलाही ग्रुप के वकील है आमिर सईद रां साहब, उन्होंने कहा जनाब कल भी मैंने आपसे गुजारिश की थी मेहरबानी करें और मेरा जो केस है उसका फैसला सुना दें। तो उस पर जो इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आज हमारी इस हवाले से मीटिंग है। आमिर सईद रां ने कहा कि जनाब इसमें कुछ जल्द फैसला सुना दें। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हाँ जी हमने इसके ऊपर इजलास बुला लिया है, हम बहुत जल्द इस पर फैसला देंगे और हम बहुत जल्द इस पर आपको रिस्पांस देंगे। जो चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने की कार्रवाई थी सेंट्रल वर्किंग काउंसिल की जानिब से, उस पर अब कहा गया है कि जी हम इसके ऊपर इजलास बुला लिए और हम आपको रिस्पांस देंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो की तरफ से जो फंडिंग की स्क्रूटनी केस में समाअत हुई। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में समाअत हुई और निसार दुरानी ने सियासी जमातों की फंडिंग स्क्रूटनी केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, किसी जमात का गुलाम नहीं। मेंबर निसार दुरानी की सदारत 4 रुकनी कमीशन ने सियासी जमातों, अब मैंने आपको बताया है कि इलेक्शन कमीशन का एक ही काम रह गया है। इलेक्शन कमीशन अदालत बन के बैठा है, मुख्तलिफ बेंच बने हुए हैं, सारा दिन रिमार्क्स देते हैं और रिमार्क्स वो मीडिया पर चलते हैं और वो इस वक्त अपने आप को हाई कोर्ट से ऊपर की एक अदालत समझ के बैठे हैं। ये हकीकत है और आगे रिमार्क्स भी वैसे ही आ गए। अदालत में जो आमिर महमूद क्यानी की जानिब से वकील नवीद अंजुम इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 13 सियासी जमातों ने जवाब जमा करवा दिया है और 3 सियासी जमातों की जानिब से अब तक जवाब जमा नहीं आया, जिसमें MQM और काफ लीग भी शामिल हैं। शाह खावर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उनके मुआविन वकील ने कहा कि शाह खावर अभी सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ है, कुछ देर इंतजार कर लिया जाए। बस फिर तो गुस्ताखी हो गई। मेंबर इकरामुल्लाह खान, मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह खान ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कहा गया कि जज इंतजार करें, वकील आ रहा है। उन्होंने कहा कि क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह कहा जा सकता है कि जी वकील आ रहा है आप थोड़ी देर इंतजार करें, आप हमें क्यों इतना लाइट लेते हैं? जो आप सलूक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं करते वो हमारे साथ क्यों करते हैं? अब आप अंदाजा लगाएं मेंटेलिटी कहां पहुंच गई है कि जी वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कभी बड़ी अदालत है, कहते हैं आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये कह सकते हैं कि इंतजार करें जी अदालत वकील आ रहा है। आप लोग इलेक्शन कमीशन को बहुत गैर संजीदा लेते हैं। इलेक्शन कमीशन तो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, ये तो एक बहुत बड़ी अदालत है और सारा दिन वो इलेक्शन के इंतजामात, इलेक्शन में नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन, धांधली से बचाओ, नित नए तरीके, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय अदालतें लगा के वो केस समाअत हो रही है। और वो समाअत उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, किसी सियासी जमात का गुलाम नहीं है और वो वकील पेश नहीं होते तो ये केस ही खारिज कर देना चाहिए। अब जो स्क्रूटनी है ये किसने करनी है? हुजूर वाला ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जो फंडिंग्स की स्क्रूटनी है सियासी जमातों की वो करे। अब PTI ने आपको दरखास्त दे दी है कि जी आप हमारे सर पे तो चढ़े हुए हैं, जो बाकी जमातें हैं फजलुर रहमान जैसी और MQM जैसी उनके भी तो करें, तो उस पर आप बजाय इसके खुद कार्रवाई करें। आप कहते हैं जी कि चूंकि PTI का वकील नहीं आया तो उस केस को भी खारिज कर देना चाहिए। तो क्या आपकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा उसकी जिम्मेदारी है कि वो उन सारी चीजों को देखे। लेकिन मैं हैरान होता हूं क्योंकि मैं उन वकला पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को सलाम पेश करता हूं जो ऐसे इन्वायरमेंट में जाके उनके सामने पेश होते हैं और अदालतों में केसेस को आगे चलाते हैं इलेक्शन कमीशन के सामने। उन्होंने कहा जी कि क्यों ना केस को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि हमारा केस नहीं सुना जाता और कहा जाता है इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक सियासी जमात के केस की समाअत करता है। बस ये रिमार्क्स देते हुए
25 जनवरी तक समाअत को मुलतवी कर दिया। ये समाअत थी सियासी जमातों की और उसमें 15 में से 13 सियासी जमातों ने अपने 16 में से 13 सियासी जमातों ने जवाब जमा करवा दिया। 3 का रहता है, 25 जनवरी को होगा। पीटीआई के वकील इसके ऊपर इस सारे मामले को देख रहे हैं। अब चूंकि सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस होते हैं और इलेक्शन कमीशन भी साथ केस लगा के बैठ जाता है, तो फिर वकला के लिए मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में राजा रियाज की बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमा अपोजिशन लीडर के तकरीरी के खिलाफ केस पर समाअत हुई। जस्टिस रजा कुरैशी साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज, उन्होंने समाअत की। कौमी असम्बली में राजा रियाज की तकरीरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अपोजिशन लीडर राजा रियाज अपना आइनी किरदार अदा नहीं कर रहे। अपोजिशन लीडर का ओहदा बहुत अहमियत का हामिल है, जबकि निगरान सेटअप की मुशावरत भी अपोजिशन लीडर से होती है। जो मेंबर इलेक्शन कमीशन के हैं वो भी, उनकी नामजदगी भी जो अपोजिशन लीडर है उसकी मुशावरत से होती है। चेयरमैन नैब की नामजदगी और तैनाती भी अपोजिशन लीडर की मर्जी से होती है या उसकी मुशावरत से होती है। यहाँ एक डमी बिठा दिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ है, एक मुनहरिफ जो आर्टिकल 63A के तहत जिसको डिसीट कर देना चाहिए, वो बंदा वहां पर बैठा है। जो एक जमात ने इस्तीफे दे दिए लेकिन वो वहां पर पीटीआई के नाम पर बैठा है अपोजिशन लीडर बन के, जबकि पीटीआई के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि हमारा इस असेंबली से लेना देना नहीं है, हम इस्तीफे दे चुके हैं, लेकिन वो कैसे पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके वहां पे बैठा है और स्पीकर उसको अपॉइंट करके बैठा है। तो ये सारा जो मामला है, उन्होंने कहा आगे इलेक्शन आ रहा है, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या ये डमी वो जो अपोजिशन लीडर है जो खुद कह चुका है कि वो नून लीग की टिकट पे अगला इलेक्शन लड़ेगा, नून लीग कह चुके हैं कि वो अपोजिशन लीडर को अपना टिकट देंगे, तो वो कैसा अपोजिशन लीडर है? ये पूरे जमहूरी निज़ाम और पार्लिमानी फॉर्म ऑफ जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका कबाड़ा करने के मुतरादिफ है। बहरहाल वकील दरख्वास्त गुजार के दलाल सुनने के बाद जस्टिस रजा कुरैशी साहब ने कहा, हाँ जी, वफाकी हुकूमत और जो बाकी स्पीकर है उनके वकला आपने जवाब जमा करवा दिया है। तो उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए तो हम जवाब जमा करवा देंगे। अदालत ने कहा ये बहुत अहम मामला है, जिस तरीके के एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो एक डमी अपोजिशन लीडर है, तो फिर आप कोई कुछ तो बताएं कि आप कैसे ऐसे बंदे को अपोजिशन लीडर बना के बैठे हैं। अदालत ने कहा अब आपने जवाब देना है या नहीं देना, ये आपकी मर्जी है। 7 फरवरी की मैं तारीख मुकर्रर कर रहा हूं, हम 7 फरवरी को इस केस को डिसाइड कर देंगे। हम 7 फरवरी को केस बहस के लिए मुकर्रर किया जा रहा है। 7 फरवरी को बहस होगी और हम देखेंगे कि आया जो रूल्स हैं कौमी असम्बली के और जो आईन पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर के लिए रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, क्या राजा रियाज उस पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, और क्या उनका ओहदे पर बैठना गैर आईनी है, गैर कानूनी है या नहीं है। अदालत ने कहा स्पीकर देना चाहें जवाब दे दें, नहीं देना चाहते ना दें, और आपको आखिरी मोहलत दी जाती है। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर हर सूरत आप जवाब जमा करवाएं, नहीं जमा करवाएंगे 7 फरवरी को हम आपके आर्गूमेंट, फाइनल आर्गूमेंट सुनेंगे। और अदालत ने केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी। एक बात मैं आपको बता दूं, जो आज जस्टिस रजा कुरैशी साहब जिस तरीके से गुफ्तगू फरमा रहे थे और जो अहम पॉइंट्स उठाए गए हैं वकला की जानिब से, दरख्वास्त गुजार के वकला की जानिब से, जो असम्बली से बचा रहे थे अपोजिशन लीडर राजा रियाज को, वो हाई कोर्ट से उठ जाएगा। ये वाकई गैर आइनी और गैर कानूनी तरीका इख्तियार करते हुए इनको बिठाया गया, या अदालतें उस गैर आइनी तरीके को लीगलाइज करेंगी, उस पर लीगल कवर चढ़ाएंगी और अपने आप को बेनकाब करेंगे, या फिर वो इस गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।